हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। 62 रुपीज़ का शेयर है। 2.5% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पर आज के दिन में देखने को मिली है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा पैनिक में था, तो यहाँ पर भी गिरावट होना लाजमी था, लेकिन शेयर अभी उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर हर बार एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया कल्याण ज्वेलर्स में चल क्या रहा है, मौके है कि नहीं, और जब मार्केट की हालत इस तरीके से खराब हो रही है तो सपोर्ट कहीं पर मिल सकता है कि नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स 62 रुपीज़ का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में 10.5% से 11% की गिरावट है। और अभी तो भैया एक तरफा गिरावट है। 70 रुपए से अगर हम देखें तो ये लगातार टूटा है, पिछले 2 हफ्तों में लगातार ये टूट रहा है। और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में कल्याण ज्वेलर्स का डेटा अवेलेबल नहीं, लेकिन अब तक का जो सबसे बड़ा इसका लो है, ठीक है, पिछले साल मार्च महीने में इसका आईपीओ आया था और अब तक का जो सबसे बड़ा लो है वो 56 रुपीज का है। उससे नीचे नहीं गया है। दोबारा बाउंस बैक किया था, टूटकर वापस अगर देखा जाए तो 61 के करीब ही आया था, फिर बाउंस बैक कर गया था। लेकिन ये जो बाउंस बैक हुआ था वो दिवाली वाला टाइम था, तो यहां पर बाउंस बैक होना लाजमी था। लेकिन जैसे ही दिवाली खत्म हुई ये शेयर टूट के बिखरना शुरू हुआ। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो यहां पर मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी जब शेयर 62 रुपीज के आसपास था, और मैंने कहा था कि देखो दिवाली तक इसको अपने पोर्टफोलियो में रखो, लेकिन जैसे ही दिवाली खत्म हो यहां से भाग जाओ। रीजन सिंपल थे, दिवाली में देखो खरीदारी देखने को मिलती है गोल्ड वगैरह में, और दूसरी बात है कि कोरोना के केसेस भी तब कम हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है दिवाली के बाद जब शादियों का सीजन शुरू होता है तो वहां पर उससे पहले लोग खरीदारी भी करते हैं। तो उम्मीद यही थी कि भैया खरीदारी ज्यादा देखने को मिलेगी और शेयर में तेजी भी देखने को मिलेगी, और यही वजह थी कि 62 रुपीज से शेयर सीधा पहुंच गया 80 रुपए के भी ऊपर। तो डेफिनेटली तब मैंने ये भी कहा था कि दिवाली खत्म हो तब रुकना मत, यहां पर उल्टे पैर भाग जाना। और अब जब गिरावट आई है तो मुझे लगता है कि हाँ, 60 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके यहां पर बन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये 60 रुपए से ही संभलना शुरू हुआ था। 61 रुपीज से ये संभलना शुरू हुआ था और तेजी दिखाई थी। हालांकि दिवाली का वक्त भी था, वो भी समझना पड़ेगा, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ, एक सपोर्ट जरूर वहां पर देखने को मिल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स बहुत कम है भाई साहब, इसके 8 लाख के ही वॉल्यूम्स है, जो बहुत कम है। क्योंकि देखा जाए तो भैया बहुत सारे शेयर्स जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में अगर देखा जाए तो देखो अच्छी बात है कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। 3,435 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में कमाया है, और जहां तक बात करें प्रॉफिट की तो 135 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी इस कंपनी ने कमाया, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि इससे पहले 68 करोड़ का प्रॉफिट था और 2,885 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। तो अच्छे रेवेन्यू कंपनी ने कमाए हैं, मुनाफा भी कमाया है। दूसरी ओर हर कोई खरीदारी कर रहा है। बड़े फंड हाउसेस की जहां तक बात करें, 3.26% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, जो पहले 2.87% थी। 1.70% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.85% है। इंश्योरेंस कंपनी जो अब तक दूर भाग रही थी, अब वो 0.03% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। 60.54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास भी देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में हाई डेल इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास 26.36% की होल्डिंग है। लेकिन अब तक इस कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है। कल्याण ज्वेलर्स की मैं बात करने जाऊं तो कल्याण ज्वेलर्स में बेचने की बात कोई नहीं करे, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। और मेरा भी मानना है कि जिस प्राइस पे ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है वो प्राइस उसके आसपास एक अच्छा सपोर्ट नजर आता जरूर है। तो अगर 60 रुपए के लेवल को होल्ड करके रखता है ये, तो ऊपर जाने के चांसेस आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। और इवन जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है, वो लास्ट 6 ट्रांजेक्शन जो हुए पिछले साल के लेटेस्ट, उसमें सभी खरीदारी के हैं, बिकवाली कोई नहीं कर रहा है। प्रमोटर और डायरेक्टर खरीदारी ही करे, जो कि अगेन अच्छी बात है इनके लिए। रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि 2021 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो 7,325 करोड़ का इनका रेवेन्यू था,
जो दिसंबर क्वार्टर में ही 3,500 करोड़ का हो चुका है, उससे पहले 3,000 करोड़, मतलब 2 ही क्वार्टर में इन्होंने तकरीबन 6,500 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कमाया है। उससे पहले भी 3,000 करोड़ के आसपास का ही था। तो कह सकते हो कि 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने रेवेन्यू 3 क्वार्टर में कमा लिया है। अभी एक क्वार्टर बचा है, तो डेफिनेटली अगर इसी रफ्तार से भी अगर बढ़ते रहेंगे तो अच्छे रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और जहां तक बात करें हम प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी शानदार होने वाले हैं। जो सालाना प्रॉफिट इनका 140 करोड़ का था साल 2021 फाइनेंशियल ईयर में, इस बार एक ही क्वार्टर में 135 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और कंपनी को जो पैसा आया था आईपीओ से, उन्होंने काफी अच्छे से यूज भी किया है। अलग अलग जगह पे अपनी फ्रेंचाइजी उन्होंने खोली है, नए नए शोरूम्स वगैरह खोले हैं, जो कि अच्छी बात है इनके लिए, कल्याण ज्वेलर्स के लिए। कल्याण ज्वेलर्स खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, ना ही कोई रेड फ्लैग नजर आ रहा है। और 100% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की भी सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूं, कल्याण ज्वेलर्स को मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करूंगा। मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए ही रखूंगा। मैं 60 रुपए के आसपास खरीदारी करूंगा, 70 के आसपास बेचूंगा, भाग जाऊंगा। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेटेजी मेरी शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटेजी मेरी तब होगी जब दिवाली अगले साल, मतलब इस साल जब दिवाली नजदीक आ रही होगी, मतलब उसमें 3-4 महीने बचे होंगे, मैं खरीदारी करूंगा। वापस जब दिवाली खत्म हो जाएगी मैं बेच के भाग जाऊंगा। तो कल्याण ज्वेलर्स मैं अभी के लिए स्विंग ट्रेड के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। भैया नीचे खरीदो, ऊपर बेचो और एग्जिट कर लो यहां से। कंपनी ने डेफिनेटली, इनके रेवेन्यू भी बढ़े हैं, इनके प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स के जितने भी शोरूम्स है, ठीक है, वो सब रेंटेड प्रॉपर्टी पर है, मतलब खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है। वो हर महीने उनको भैया शोरूम्स का पैसा चुकाना पड़ता है, कर्जा मतलब जो कह सकते हो कि रेंट चुकाना पड़ता है। तो कल्याण ज्वेलर्स अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का दाव तो मैं कभी भी नहीं खेलूंगा, एटलीस्ट अभी शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की बात तब करेंगे जब कंपनी कंसिस्टेंसी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन हाँ, इसको इवेंट वाइज ट्रेड किया जा सकता है। और अब तक का जो सबसे बड़ा लो है वो 56 रुपीज का है। हालांकि वहां तक जाने के चांसेस है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट काफी अनप्रिडिक्टेबल है अभी, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल इवेंट है जो इसको डैमेज कर रही है। चाहे फेड्स की इंटरेस्ट की बात करें, चाहे अभी रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, या फिर और भी कई सारे फैक्टर, मैसिव फैक्टर्स चल रहे हैं अभी भैया। ग्लोबली बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है मार्केट में। लेकिन देखो, स्टॉक मार्केट जब भी टूटा है उससे दुगना बाउंस बैक किया है उसने। तो पहली चीज तो ये कि पैनिक मत कर जाना, और नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके ढूंढना। मार्केट मौके हमेशा देगा, तो उस मौके को पकड़ के रखना। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।